वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था सीएनएस के बारे में, सीएनएस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो हमारा एक पार्ट ऑफ सीएनएस है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। वीडियो के एंड में मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन। तो देखो बच्चों, ब्रेन जो होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में हम देखते हैं ये 3 वेसाइकल से फॉर्म होता है। ये जो 3 वेसाइकल्स हैं इसके ये क्या क्या हैं देखते हैं जल्दी से। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोजेंसीफेलॉन। ठीक है, प्रोजेंसीफेलॉन। और ये बताने से पहले एक चीज़ और बताती हूँ, ब्रेन के लिए हम लोग एक और वर्ड जो यूज़ करते हैं वो क्या है, एनसीफेलॉन। ठीक है, एनसीफेलॉन। सिफेलो मतलब को याद है, क्रेनियम जो होता है हमारा, तो क्रेनियम के अंदर ब्रेन पाया जा रहा है, इसलिए क्या वर्ड हो गया हमारा, एनसेफेलॉन। अब यही ब्रेन से रिलेटेड हम वर्ड देख रहे हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, फोर। तो ये जो हमारा फर्स्ट वेसाइकल है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो पाया जा रहा था उसको हमने क्या बोला, फोर ब्रेन। फिर हम देखते हैं ये जो सेकंड वेसाइकल है ये क्या है हमारा, ये मिड में पाया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसेंसीफेलॉन। और ये जो मेसेंसीफेलॉन है फिर ये क्या कहलाएगा हमारा, मिड ब्रेन। लास्ट पार्ट जो हमारा, जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का उसको हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन या फिर रोम्बेंसीफेलॉन। सो ये क्या हो गया हमारे पास, रोम्बेंसीफेलॉन। ये हमारा हाइंड ब्रेन है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब होती है बच्चों, उसका मैंने आपको बताया जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो डायलेटेड सा पार्ट होता है जो ब्रेन फॉर्म कर रहा है, उस हम देखेंगे ये 3 वेसाइकल्स होते हैं। ये अराउंड 3rd to 4th वीक हम देखते हैं ऑफ प्रेगनेंसी में ये चीज़ हो चुका होता है। तो आप देखोगे हार्ट से भी पहले हम देखेंगे क्या आ चुका है हमारे पास, न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम बनता है वो कौन सा है हमारा, नर्वस सिस्टम। और सबसे लास्ट में जो बनता है, एकदम लास्ट में जाके फंक्शनल हो रहा है, एकदम से कोई स्विच ओवर होता है, सोचो कौन सा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी स्विच ओवर होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट में जाके बनता है। फर्स्ट कौन सा बना हमारा, नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो ये 3 पार्ट हम देख रहे हैं ब्रेन की एम्ब्रियोनिक लाइफ में। इसमें फर्दर और चेंजेस आए, और थोड़े बहुत चेंजेस आने के बाद हमने क्या देखा, ये फर्दर डिवाइड हो गए कुछ और वेसाइकल्स में। वो क्या क्या है देखते हैं। तो देखो ये डायेंसीफेलॉन, देखो इतना ब्लैक यहाँ पे किया मैंने, इतना यहाँ पे किया है। तो ये जो प्रोजेंसीफेलॉन का पार्ट है जो इसमें मैं लिख रही हूँ, तो जो ऊपर वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेलेंसीफेलॉन। टेलेंसीफेलॉन को आप रिलेट कर सकते हो टेलीपैथी से। टेलीपैथी आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में आपस में बात नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की बात समझ में आ गई, तो क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है ना। तो समथिंग रिलेटेड टू सेरिब्रम है ये हमारा, या कह सकते हैं इट इज़ अनदर नेम फॉर सेरिब्रम। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, टेलेंसीफेलॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये फोर ब्रेन का जो लास्ट में पाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं डायेंसीफेलॉन। इतना क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, डायेंसीफेलॉन। डायेंसीफेलॉन में हम देखेंगे फर्दर 3 चीज़ आ रही हैं, वो क्या क्या है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस। क्लियर, ओके जी। फिर ये आप देख रहे हो ब्लू वाला पार्ट, ये मिड ब्रेन ही रह गया। ये यहाँ पे क्या करता है, एक केनाल टाइप का फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो यहाँ पर अभी सिंपली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मिड ब्रेन। तो ये तो हो गया हमारा मिड ब्रेन। फिर हम देखते हैं ये जो हमारा पार्ट है ये किसका है, रोम्बेंसीफेलॉन। हाइंड ब्रेन में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या होती हैं, वो होती हैं हमारे पास सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाe एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेटेंसीफेलॉन। और इसके अंदर हम देखेंगे सेरिबेलम और पोन्स वेरुलाe दोनों आ रहा है। लास्ट वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा, माइलेंसीफेलॉन।
माइलेंसिफेलॉन में हम क्या देखेंगे, आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इतना क्लियर है, हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में ये 3 वेसिकल्स थे, या कह सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये फर्दर आप देख रहे हैं इसमें डिवाइड हो गया, टेलेंसिफेलॉन, डायंसिफेलॉन। मेसेंसिफेलॉन तो हमारा यहाँ पे मिड ब्रेन दिख ही रहा है। बाकी जो रोम्बेंसिफेलॉन है उसने क्या किया, ये दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन कर दिया। मेटेंसिफेलॉन में क्या आया हमारा, सेरिबेलम एंड पॉन्स, और माइलेंसिफेलॉन में क्या आया हमारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इतना क्लियर है सबको? तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन फिर से पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। वैसे तो हमें पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा क्या है, ब्रेन है, वही सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। ये ऑल्सो नोन एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कर रहा है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनको कर रहा है, बॉडी को बैलेंस कर रहा है, और हम देखेंगे हंगर थर्स्ट को कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को। इन सारी चीज़ों को आप देखोगे, सर्कैडियन रिदम जो हमारा 24 आवर साइकिल है, इन सब को मेंटेन करने का, इन सब को कंट्रोल करने का काम हमारा किसका होता है, ब्रेन का। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पार्ट्स थे। पहले हम लोग ऑल्दो पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट है, कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसको हमने एक और क्या चीज़ बोला था, प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन। अब फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट होते हैं वो याद करते हैं। तो देखो भाई, फोर ब्रेन के बारे में जब याद कर रहे हैं तो इस टाइम पे याद कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। बाहर तो जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो खतरा खतरा खतरा। तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तुम लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, कोई कार्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हारा सबसे फेवरेट मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। वही वाली चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या है, देखो, COD। सी से क्या होगा हमारा, सेरिब्रम, जिसको हमने और क्या बोला था, टेलेंसिफेलॉन। ओ से क्या होगा हमारा, ऑल्फैक्टरी लोब। अब ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है और सब जगह एंसेफेलॉन एंसेफेलॉन आ रहा है, ये बेचारा लेफ्ट आउट फील करेगा, तो इसको भी एक नाम दे देते हैं, वो क्या होगा, राइनेंसिफेलॉन। कार्डियक का मतलब हार्ट, ब्रेन से हम देख रहे हैं एंसेफेलो, ऐसे ही नोज से रिलेटेड क्या होगा हमारा, राइनो। ठीक है, थर्ड जो हम देख रहे हैं, डी, डी स्टैंड फॉर डायंसिफेलॉन। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली किसमें पाई जा रही हैं, फोर ब्रेन में। नेक्स्ट आता है हमारा मिड ब्रेन या मेसेंसिफेलॉन। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे 4 स्वेलिंग्स होती हैं ऑन डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड वर्ड से समझ में आ रहा है 4, ठीक है। और क्या पाया जाता है, मैंने इससे पहले एक डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था एक कैनाल टाइप का पाया जाता है, उस कैनाल को हम क्या कहते हैं, आइटर। और भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जैसे सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होती हैं कुछ फाइबर्स, जिसको हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई, और इसी को हम सेरिब्रल पेडंकल भी बोलते हैं। पढ़ेंगे इन सब के बारे में एक एक करके। थर्ड हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं भाई, जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या होता है भाई हाइंड ब्रेन में, पीछे पीछे क्या पाया जाता है, छोटा दिमाग। क्या होता है छोटा दिमाग, मतलब कुछ कोई चीज़ है जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। ऐसे नहीं कि तुम लोगों को बोला जा रहा है तुम्हारे में छोटा दिमाग है, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में कोई चीज़ होती है जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग, लिटिल सेरिब्रम। वो क्या है हमारे पास, सेरिबेलम। और क्या चीज़ पाई जाती है यहाँ पे, पॉन्स वेरोलाई। आखिरी चीज़ जो हम देखेंगे मिलती है जो हाइंड ब्रेन में, वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ CNS, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पता है क्यों इम्पोर्टेंट है,
जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसमें क्या एम किया जाता है कि सीधा जो इंजरी है ना वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे ही है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा को जब इंजरी हुई ना विद इन फ्यू सेकेंड्स काम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब एक एक करके सारे जो पार्ट्स हैं उसको उठाते हैं। फर्स्ट हम लोग उठाएंगे फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में क्या उठाएंगे हम सबसे पहले, सेरिब्रम। तो बच्चों फोर ब्रेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है, ये डायग्राम है हमारा ब्रेन का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा सेरिब्रम। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सेरिब्रम के यहाँ वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डायेंसिफेलॉन। डायेंसिफेलॉन का एक पार्ट था हमारा क्या, थैलेमस। बाकी उसके नीचे हम देखेंगे फ्लोर पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और आपको पता है हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से एक और हमारा ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो आप डॉट सा देख रहे हैं ये क्या है, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है मिड ब्रेन। ये आप देख रहे हैं डायलेटेड सा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्स वेरुलाई। उसके नीचे आप देख रहे हो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पीछे ये जो आप देख रहे हो ये जूड़ा सा बन रखा है, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये है हमारा छोटा दिमाग जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबलिंग नहीं हो पाएगी, ये हमारा लेटरल एस्पेक्ट से दिखाया। अगर मैं ऐसी हूँ तो जो ब्रेन होगा। अब आप देख रहे हैं कुछ रेड रेड सा दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। अब फोरब्रेन से पहले मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि मुझे कुछ एक चीज़ें समझानी थी। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, ये लार्जेस्ट पार्ट हो गया हमारा ब्रेन का, वो मैं लिख देती हूँ। इसका अगर हम वेट देखेंगे अराउंड 1200 टू 600 ग्राम, 1600 ग्राम होता है, 1200 टू 1600 ग्राम। और आप एक चीज़ और देखोगे, ये हेवियर होता है इन मेल्स इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। अभी हाँ नहीं कर सकते तुम लोग, तुम ये सोचोगे कि अरे भाई फीमेल्स में ज़्यादा दिमाग नहीं होता, लड़कों में ज़्यादा दिमाग होता है। नहीं, भारी तो भाई भैंस भी होती है, फिर भी प्रायोरिटी किसको मिलती है, अक्ल को कि भैंस को, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है कि हाँ भाई जिसके पास ज़्यादा वेट का ब्रेन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, वेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई वेट की बात। अब देखो ये जो सेरिब्रम है, क्या ये स्मूथ सा सरफेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उबड़ खाबड़ है। ये जो इतना ऐसा दिख रहा है, ये सब जो बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इतना कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है हमारा सेरिब्रम का, वो क्यों है, पहली चीज़ तो ये देखते हैं। वो इसलिए है टू एकोमोडेट मोर एंड मोर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, सरफेस हैज न्यूमरस sulci and gyri to accommodate more neurons। इतने सारे न्यूरॉन्स हैं जिसको अकोमोडेट करना है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डिप्रेशन है और एलिवेशन है। जितने भी गड्ढे देख रहे हो आप, वो जो गड्ढे हैं वो क्या है, हमारे सल्कस। जितना भी प्रोजेक्टेड सा पहाड़ी जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ये ऊपर वाला है ना, उनको हम बोलते हैं गायरस और प्लूरल में बोलते हैं गायराई। ये क्यों है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे अकोमोडेट हो सके। इतना क्लियर। एक चीज़ और बताती हूँ, ये सेरिब्रम कोई एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो जो दो इसके पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हाफ हो गया ना तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो लिख देती हूँ, डिवाइडेड इनटू टू, और ये क्या कहलाते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कौन इधर से इन दोनों को पकड़ के जो काम कर रहा है वो कौन है हमारा, वो एक्चुअल में हमारा क्या है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉर्पस कैलोसम ने क्या किया, इन दोनों लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ, जॉइंट टुगेदर
बाय कॉर्पस कैलोसम। तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ और टर्म्स आ सकती हैं, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तुम लोगों को अगर पता है अभी तो ज़रा कमेंट में बताओ मुझे। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भाई इतना बड़ा काम कर रहा है ये कॉर्पस कैलोसम, बस इतनी सी बात करके इसको ख़त्म कर दे? नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्पस कैलोसम के बारे में। कॉर्पस कैलोसम ने क्या किया था, इसने कनेक्ट किए थे दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। अब ये है क्या, कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब ये है क्या भाई, एक थिक बैंड है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का, ये ध्यान रखना है। माइलिनेटेड है तो हम देखेंगे कि माइलिन शीट के थोड़ा व्हाइट कलर का अपीयरेंस दे रहा है, तो यहाँ लिख रही हूँ थिक बैंड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अब सवाल ये उठता है कितने नर्व फाइबर थे यहाँ पे, 200 मिलियन, इतने ज़्यादा थे ये, ठीक है, 200 मिलियन। एंड ये जो होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बताती हूँ। इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ, अब इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं लिखती हूँ, जेन्यूम, रेस्ट्रम, ट्रंक एंड स्प्लीनियम। तो अगर हम आगे से पीछे देखें, ये सीक्वेंस है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं जेन्यूम, और जो सबसे पीछे पोस्टीरियर में पाया जा रहा है वो क्या है हमारा, स्प्लीनियम। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कॉर्पस कैलोसम। एक और क्या खास बात है कॉर्पस कैलोसम की, ये हम देखेंगे सिर्फ मैमल्स में पाया जा रहा है, और मैमल्स में भी सब में नहीं पाया जा रहा, इट इज एब्सेंट इन एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मैमल्स एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कॉर्पस कैलोसम की। अब वापस से आ जाते हैं हम लोग सेरिब्रम पे। अब देखो ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये कैसा होता है, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। तो देख यहाँ पे देख लेते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो हमने देखा जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोला, आउटर को हमने बोला कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसको क्या बोला, इनर इज मेडुला। अब बच्चों ये कॉर्टेक्स जो होता है ना, इट अपीयर्स ग्रेइश इन अपीयरेंस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं ये क्या है, ग्रे मैटर। और जो मेडुला है यहाँ पे व्हाइटिश इन अपीयरेंस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। अब ऐसा क्या है भाई, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे व्हाइट है, ऐसा क्या चीज़ हो रही है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किस तरीके से होते हैं, हम देखेंगे जो कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पर हम देखेंगे सारा साइटॉन पाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ साइटॉन इज प्रेजेंट, और साइटॉन में जो निजल ग्रैन्यूल है वो एक ग्रेइश अपीयरेंस दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम देखते हैं कॉर्टेक्स कैसा अपीयर करता है, ग्रे कलर का, और इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। वेराज मेडुला में हम क्या देखेंगे, वहाँ पे पा रहा है एक्सॉन, और एक्सॉन कैसा है यहाँ पे सीएनएस में, माइलिनेटेड। माइलिन शीट होने की वजह से कैसा दिख रहा है, ये व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर कहला रहा है क्योंकि ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट। तो समझ रहे हो कैसा स्ट्रक्चर होगा कि अगर ये ब्रेन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सेरिब्रम है, बाहर वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स है, अंदर वाला क्या है, मेडुला। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे हमने देखा साइटॉन, और अंदर की तरफ से आ गए हमारे एक्सॉन। तो एक्सॉन है उसमें माइलिन शीट पाई जा रही है इसलिए व्हाइट कलर का है, बाहर साइटॉन है जिसमें क्या पाए जा रहे हैं, निजल ग्रैन्यूल्स, इसलिए किस कलर का है, ग्रे कलर का। इतना क्लियर है आप सब लोगों को।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पीछे वाला डायग्राम देखे तुम जरूर घबरा रहे हो, इतना बड़ा ब्रेन। भाई ये बहुत सिंपल है। तो देखो क्या होता है, हमारा जो सेरिब्रम है, हर उसका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम देखेंगे 4 लोब्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से लोब हैं, ये देखने से पहले जरा मुझे देखो और समझो। आप लोगों ने बोन्स भी पढ़ी होंगी, उसी हिसाब से लोब्स का नाम है। जैसे जैसे मैं करूँ वैसे ही तुम लोगों को भी हाथ रखना है। तो आगे वाला क्या है हमारा, फ्रंटल, फ्रंट में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, टेम्पोरल। पीछे क्या है हमारा, पैराइटल। और सबसे पीछे यहाँ पर क्या पाया जा रहा है हमारा, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, ये 4 टाइप के लोब हैं। कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। और यहीं पे हम देख रहे हैं ये वाली बोन्स भी पाई जा रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से हम देखते हैं जल्दी से क्या क्या इन लोब्स के फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंटल लोब। भाई देखो फ्रंटल लोब, कुछ भी सोचना हो तो हम ऐसे से करते हैं, ऐसे से ऐसे ऐसे। तो क्या समझ में आ रहा है भाई, कोई भी आइडिया आ रहा है, कहीं पे भी ज़्यादा दिमाग लग रहा है, वहाँ पे हमारा कौन सा लोब यूज़ हो रहा होगा, फ्रंटल लोब। तो यहाँ पर हम देखें एसोसिएशन एरिया है, ना ही वो मोटर है ना ही वो सेंसरी है, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे हम देखिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने बताया लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। या कोई ऐसा मेमोरी है, कोई चीज़ हमने परसीव किया, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी मसल का मूवमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने देखा ओ इससे तो नहीं मिल रहा था, मैं भाग के चली गई, तो समझ इतनी जल्दी मैंने इंटरप्रेट किया, उससे मिलना ही नहीं है, मैं भाग के चली गई। ये वाला काम भी कौन कर रहा है, हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। अब ये जो फ्रंटल लोब है, ये हमारा ऑपोजिट हाफ ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारा सिर्फ एक साइड ऑफ ब्रेन जो होता है वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक साइड जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है, दूसरा साइड जो होता है इतना डोमिनेंट नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों साइड डोमिनेंट होते हैं, या दोनों साइड मोर फंक्शनल होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से। तो ज़रा जल्दी से वापस यहाँ पर आते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक मोटर एरिया है जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है ऑफ ऑपोजिट हाफ ऑफ बॉडी। यहीं पे हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हो रहा है आइज़ का, वो भी कंट्रोल हो रहा है। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारा चीज़ हमारा काम हुआ फ्रंटल में। जो भी सोचने का काम, कुछ भी आइडिया आया, बहुत मज़ेदार यार, ऐसे हम देख रहे हैं कोई सोल्यूशन मिला, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल रही हैं, फ्रंटल लोब में। एक और हम देखेंगे यहाँ पे एरिया पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोकाज एरिया, और ऑल्सो नोन एज मोटर स्पीच एरिया। इसके बारे में ज़रा अभी मैं नहीं बताऊँगी, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये तो था हमारा फ्रंटल लोब के बारे में। नेक्स्ट जो लोब आता है हमारा वो है पैराइटल लोब। फ्रंटल और पैराइटल लोब को जिसने डिवाइड किया है उस सल्कस का नाम है सेंट्रल सल्कस, ठीक है। पैराइटल, पैराइटल में हम देख रहे हैं 2 वर्ड बहुत प्रोमिनेंटली पता चल रहे हैं, कौन कौन से, पी और टी, पैराइटल, है ना। तो इसको याद करने का सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास, P2 T2। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा है वो क्या है हमारी, P2 T2। ये ध्यान रखो भाई, यहाँ पे P2 T2 ये कर रहा है ये। तो ये P2 T2 क्या है, पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर। ये 4 चीज़ें तो कर ही रहा है, पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, ठीक है। जो भी डायरेक्शन दी जाती है मैप पे उसको एक्यूरेटली फॉलो करने भी हमें कौन हेल्प करता है, ये पैराइटल लोब कर रहा है। एक और बहुत स्पेशल चीज़ होती है जो इसके पास एक एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या है, बिना किसी चीज़ को देखे, स्मेल के हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइज़ बंद किया, ये मेरे को पता चल रहा है ये क्या है, ये मार्कर है। बिना मतलब अभी तो मुझे पता है कि ये मार्कर है, बट अदरवाइज कोई चीज़ को बिना हम देखे, स्मेल के, ऐसे टच करके अगर हम पता कर ले रहे हैं, इस एबिलिटी को हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। और इसी वजह से देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम अवेयर हैं अपनी बॉडी को लेके। फॉर एग्जांपल अंधेरे में अगर आपको रात का टाइम है, भूख लगी है, किसी को पता ना चले, मैगी खा रहे हो तुम लोग, या केक खा रहे हो तुम लोग, या चॉकलेट खा रहे हो, तो अगर चॉकलेट खा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि अंधेरे में जाते जाते नाक में चली गई या कान में चली गई, ऐसा तो नहीं होता। कहाँ जा रही, सीधा मुंह में जा रही है ना, क्योंकि हमें वो अवेयरनेस है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हम अपने आप को जब ड्रेस कर रहे हैं, ड्रेस वन सेल्फ, जब भी हम कपड़े पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, बटन हम क्या करें, हमें पता है बटन ऐसे, हम ऐसे नहीं हर एक बटन देख देख के लगाते हैं, ऐसे तो नहीं करते, सिंपली लगाया अपना, जल्दी से तैयार व्यार होकर चल लिए। तो ये तो अपने आप को बिना देखे हम देख रहे हैं कि ड्रेस कर सकते हैं, इस एबिलिटी भी हो पा रही है हमारी पैराइटल लोब की वजह से। और क्या चीज़ होती है, एक और चीज़ बताती हूँ कि जितने भी सेंसरी मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं और वापस इसको कहाँ भेज दिया जाता है, फ्रंटल लोब में। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। तो ये था हमारा पैराइटल लोब के बारे में। P2 T2 यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब।
ऑक्सीपिटल लोब में हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व आती है इम्पल्स लेके। अब जो भी इमेज बनी थी हमारी आईज में वो कैसी थी, इन्वर्टेड थी, रियल तो थी लेकिन इन्वर्टेड थी और बहुत छोटी थी। अब भाई उसको साइज में बड़ा करने के लिए, बड़ा एज इन की जो नॉर्मल साइज है उतना रखने के लिए और उस इमेज को इरेक्ट करने का काम किसका होता है, वो काम होता है हमारा विजुअल सेंसरी एरिया का। तो एक्चुअल में हम जो देख रहे हैं ना, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हमारे ब्रेन में होती है, जो इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विजुअल सेंसरी एरिया। अब बात करते हैं यहाँ पे विजुअल साइकिक एरिया की। देखो विजुअल साइकिल एरिया का क्या काम है। आज अगर मैं ना आगे कोई और आ गया यहाँ पे क्लास लेने के लिए, तुम कहोगे अरे ये तो मैम नहीं है, ये तो कोई और पढ़ा रहे है ना। ऐसा क्यों, तुम्हें मेरी शक्ल याद हो चुकी है, वो क्योंकि तुमने मेरी शक्ल इतनी बार देख ली है। तो जो मेरी शक्ल की जो फोटो है वो तुम्हारे इस वाले एरिया में अच्छी खासी इम्प्रिंट हो चुकी है। तो साइकिक मतलब रिकॉल कर लिए जिन जिन लोगों को पहले देखा हुआ है, तो उन सबकी जो फोटो है उन सबका एक इम्प्रिंट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, विजुअल साइकिक एरिया में। तो हम देख रहे हैं जो ऑक्सीपिटल लोब है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारा विजन से। यहाँ पे इमेज जो है वो बन भी रही है और जो पुरानी है उसको हम रिकॉल कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट लोब में जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। सो टेम्पोरल लोब में भी हम देखेंगे क्या होता है, ये मेनली जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हियरिंग के लिए। यहाँ पर क्या है, ऑडिटरी सेंसरी एरिया। अगेन हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कॉक्लियर नर्व से हम देखेंगे यहाँ पे इम्पल्स आई, यहाँ पर वो जो साउंड है उसका इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। वो वाली चीज़ हुई हमारा ऑडिटरी सेंसरी एरिया में। इसी के बाजू में हम देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, ऑडिटरी साइकिक एरिया। अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं भाई, तुम्हारे पास फ़ोन आ रहा है, फ़ोन मतलब अब ये नहीं कि जो तुम्हारा मोबाइल है, पहले के टाइम में क्या होता है, लैंडलाइन होता था, ट्रू कॉलर जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, बस कॉल आया, अब किसी ने हेलो बोला, तुम आवाज़ पहचान गए, अरे हाँ नमस्ते मौसी जी, नमस्ते चाचा जी, ये सब चीज़ें करते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि हमने आवाज़ को रिकॉल कर लिया। और वो वाली आवाज़ कहाँ पे स्टोर थी हमारी, ऑडिटरी साइकिक एरिया में। इतना क्लियर। तो जो पुरानी कोई आवाज़ सुनी है, तो जैसे पीछे तुम चल रहे हो, पीछे से किसी ने बोला अरे ओ सुनो, तो तुम्हें पता लगा अरे ये तो वो है, अरे ये तो अमन है, ऐसे करके सुन लेते हैं ना। तो वो वाली जो चीज़ है तुमने रिकॉल कर लिया, वो सारा कहाँ पे, हमारा ऑडिटरी साइकिक एरिया में। इतना क्लियर। अब तुम्हारी मर्जी, अगर अमन है तो तुम्हें भागना है या रुकना है, वो तुम्हारा कॉल है। आखिरी चीज़ हम पढ़ते हैं हमारा टेम्पोरल लोब में, वो क्या चीज़ है, वो है हमारा वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया क्या है, सेंसरी स्पीच एरिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं ब्रोकाज एरिया विच इज मोटर स्पीच एरिया। अब देखो ये सेंसरी स्पीच एरिया क्या है, मैं तुम्हें जो भी चीज़ बता रही हूँ वो सब चीज़ें तुमने सुनी, उसको इंटरप्रेट किया, ठीक है, उस सब चीज़ों को समझा कि जो मैम ने पढ़ाया क्लास में उसको हमने समझा, अच्छा मैम ये बता रही हैं, ये चीज़ जो हमने समझ ली ना, अच्छे से इंटरप्रेट किया, वो कहाँ पर हुआ, वर्निक्स एरिया में। तो ये सेंसरी स्पीच एरिया है, ठीक है। अब कुछ काम करना है, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तुम मुझे आंसर करोगे, तो वो आंसर करने के लिए कौन सा एरिया चाहिए हमें, ब्रोकाज एरिया। तो समझ रहे हो, ये क्या कर रहा है, जो मैंने बोला उसको इंटरप्रेट किया, अब तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है, वो तुम करोगे बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ ब्रोकाज एरिया। इसलिए क्या करेगा ये क्या है, मोटर स्पीच एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया, मैं तुम्हें कुछ भी बोल रही हूँ तुम सब समझ पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे, पर उसको बोल नहीं पाओगे। आया समझ, तुम उसको बोल ही नहीं पाओगे। पर अगर वर्निक्स एरिया डैमेज हुआ है तब क्या होगा, तुम बोल सकते हो, तुम जो चाहे बोल सकते हो, लेकिन मेरी बात समझोगे नहीं। मैंने बोला टाइम क्या हो रहा है, हाँ यार लॉकडाउन है तो बड़े मज़ा आ रहे हैं, तुमने डॉज करके ये आंसर कर देना है। समझ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चला मैंने बोला क्या, बस तुम्हें डॉज करना है मेरे क्वेश्चन को, तुमने कुछ भी आंसर कर दिया, ये चीज़ हो जाती है। तो वर्निक्स एरिया अगर डैमेज होगा तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे जो दूसरा बंदा है उसने जो बोला। और ब्रोकाज एरिया में क्या है, हमने इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज है तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। इतना क्लियर है। तो इसका बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो हमारे लोब्स हैं, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ फोरब्रेन में, जो हमारा क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब को हम लोग राइनएन्सिफेलॉन भी बोलते हैं।
अब ऑल्फैक्टरी लोब नाम से समझ आ रहा होगा, ऑल्फैक्शन मतलब क्या होगा, इट इज रिलेटेड विथ स्मेल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा भाई, ये स्मेल के लिए हेल्प करेगा, तो कंसर्न विद स्मेल। ये बना किससे होता है, देखो ये किससे बना होता है, ये बना होता है, ऐसे ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और एक ट्रैक्ट होता है इस तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। इन दो चीज़ों से ये बना होता है। नाम से इसका समझ में आ गया फंक्शन क्या है ये, इट इज कंसर्न विद ऑल्फैक्शन, स्मेल से कंसर्न है हमारा ये, ठीक है जी। अब देखते हैं ये ऑल्फैक्टरी लोब किस में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है किसमें, शार्क्स में डेवलप्ड होता है। जैसा आपने पढ़ा होगा स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन जो है उसको डॉग फिश भी बोलते हैं, और ऑब्वियसली डॉग्स में भी बहुत डेवलप्ड होता है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज मोर डेवलप्ड इन डॉग्स एंड शार्क्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश भी बोलते हैं। क्यों, वो डॉग जैसे दिख रही है या भौ भौ कर रही है, नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है स्मेल का, लाइक डॉग्स, ठीक है। और हम लोगों में ये बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। तो लिख देती हूँ, इट इज पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ फोरब्रेन। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है डायेंसिफेलॉन। तो डायेंसिफेलॉन में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। डायेंसिफेलॉन में हमने देखा 3 चीज़ें मिलती हैं, वो क्या क्या हैं, एपिथैलेमस, थैलेमाई, एक्चुअली ये 2 है, सिंगुलर में बोलते हैं इसको थैलेमस, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे ऑर्गन है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। इसकी क्या स्पेशलिटी है हाइपोथैलेमस की, जो पूरे हम बॉडी में देखेंगे कुछ नहीं है ऐसा, जल्दी से बताओ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डायेंसिफेलॉन। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपिथैलेमस के बारे में। एपिथैलेमस कैसा होता है बच्चों, नॉन नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम में इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, पर हम देखेंगे इसके पास जो टिश्यू पाया जाता है विच इज वैस्कुलर एपेंडाइमल एपिथेलियम, ये कहलाता है कोरॉइड प्लेक्सस। और कोरॉइड प्लेक्सस आप लोग पहले भी नाम पढ़ चुके हो, इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे, इस एपिथेलियम के पीछे हम देखेंगे पाया जाता है एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है मेलेटोनिन, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मेलेनिन। मेलेनिन क्या है, पिगमेंट है, मेलेटोनिन क्या है, हार्मोन है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेमस, जो एक तरीके से वॉल बनाता है रूम की, जो रूम है उसमें वॉल्स ही जो बना रहा है वो क्या है हमारा थैलेमस। ये जो है रिले सेंटर होता है। आप लोगों ने स्कूल में खेली होगी रिले रेस। रिले रेस में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई भी हैंकी है, डंडा है, कोई भी चीज़ है, एक जना भाग के गया, उसने दूसरे को पकड़ाया, दूसरा उसको लेके भागा, फिर तीसरा लेके भागा, तो क्या हो रहा है, वो जो पेन है या जो मार्कर है या जो डंडा है उसको कोई ना कोई आगे कन्वे कर रहा है, तो वो रिले रेस इसलिए बोला गया। यही वाली चीज़ हम देखिए कहाँ पे होता है, थैलेमस में। ये रिले सेंटर है किसके लिए, सेंसरी और मोटर नर्व्स के लिए, ठीक है। साथ के साथ हम क्या देखेंगे, ये हमारा जो स्केलेटल मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसको भी कोऑर्डिनेट करता है। ये काम होता है हमारा थैलेमस का। अब थैलेमस के बेस में जो हम देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे ऑर्गन्स में ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास पाया जा रहा है। ये हमारा लिंक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इसका नर्वस तो काम है ही, एंडोक्राइन में भी है, हार्मोन्स का भी रिलीज कर रहा है, ओके। तो देखो इसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं फंक्शन के हिसाब से देखें तो, थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या करते हैं ये, हमारे हंगर, थर्स्ट, इमोशंस, सेक्सुअल डिजायर्स,
एंड सटाइटी, इन सब को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इमोशंस हो गए, सेक्सुअल डिजायर। सटाइटी, सटाइटी का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? सटाइटी मतलब जैसे हम कुछ खा रहे हैं, एकदम से पेट भर गया, मन भर गया, वो है जो सैचुरेशन आ जाता है, वो वाली चीज़ के लिए भी कौन भाई हमें ट्रिगर करता है? हाइपोथैलेमस। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, एक्सेस हो रहा है, उस टाइम पे भी मेनली कौन काम कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो कितने सारे काम कर रहा है। और एक जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको, इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन रोल एज वेल। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्यों बोला? क्योंकि थैलेमस के नीचे पाया जा रहा है। तो देखो बच्चों, ये सारा था हमारा किसके बारे में? डायेंसिफिलॉन के बारे में। थोड़ा सा और रह गया फोरब्रेन का, वो भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम हम देखेंगे इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और इसके साथ कुछ ग्रुप पाए जाते हैं डीप स्ट्रक्चर्स के। वो क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। सो इनर फाउंड इन inner part of cerebral hemispheres and group of deep structures। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं देखते हैं। बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, एमिगडाला। एमिगडाला का नाम इसलिए पड़ा है, ये क्या होता है? ये न्यूक्लियाई है एक्चुअली, ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो जो एमिगडाला है ये कैसा होता है शेप में? ये आमंड शेप्ड होते हैं, तो इसलिए एमिगडाला नाम पड़ा, आमंड शेप्ड। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, ये किस टाइम पे काम कर रहा है? ये हमारा काम करता है जब बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर हो, जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, रेज हो गया, इन सारे टाइम पे हम देखते हैं हमारा काम कर रहा है एमिगडाला। इसको याद करने का तरीका क्या है? मिग। मिग एक प्लेन होता था जो बहुत ज़्यादा क्रैश होता था। मान लो तुम्हारे पास एक मिग प्लेन है, तुम्हारे सामने सामने आके क्रैश हो गया, सबसे पहले तो क्या होगा? डर लगेगा ना, सामने सामने क्रैश हो गया, तो सबसे पहला इमोशन क्या होगा हमारे पास? डर लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा? गुस्सा आएगा, इतने पैसे लगे और क्या हो गया? वो क्रैश हो गया। तो ये दो इमोशंस तो मेनली होते ही हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट मेनली जो एक्सप्रेस होते हैं इमोशंस वो कौन से हमारे? फियर, एंगर, रेज, एक्सेट्रा। और भी इमोशंस होते हैं, मेनली ये सब होते हैं, ये ध्यान रखना है, फियर, एंगर और रेज। अब एंगर और रेज में क्या डिफरेंस है? एंगर ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं रही। रेज ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने उठा के पटक दिया किसी को। ये क्या चीज़ हुआ? ये मैंने एक्सप्रेस किया अपने एंगर को, ये होता है क्या? हमारा रेज। ठीक है, और जो बाकी ऑर्गन होते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम में वो क्या है देखते हैं। सेकेंड जो हम देखेंगे यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्यों बोला गया भाई? क्योंकि ये कैसा लगता है? सी हॉर्स शेप्ड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है हमारा? सी हॉर्स शेप्ड। अब इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करता है भाई? ये हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है भाई, तो आप लोग बहुत ज़्यादा तफरी काटते हो, किसी किसी जगह पे जा रहे हो, इतने सारे रास्ते जो याद हो जाते हैं वो क्यों हो रहे हैं भाई? वो हो रहे हैं हमारे हिप्पोकैम्पस की वजह से। ठीक है, ये जीपीएस की वजह से नहीं, ये उस टाइम से काम कर रहा है जब जीपीएस फंक्शनल ही नहीं था, तब से हमारे ये जीपीएस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आखिरी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है वो क्या है? सेप्टम। बच्चों सेप्टम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्सुअल अराउजल। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेक्सुअल अराउजल। तो देखो जो हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद लिम्बिक सिस्टम, इन दोनों ने मिलके क्या किया? इन दोनों ने मिलके हमारे इमोशंस को कंट्रोल किया, मेमोरी को इन्होंने कंट्रोल किया, है ना? तो ये वाली चीज लिख देते हैं, हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद limbic system controls
इमोशंस, memory, concentration and sexual desire. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया लिम्बिक सिस्टम के भी बारे में। अब पहुँचते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आखिरी टॉपिक है, उसका नाम है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? ग्रुप होते हैं न्यूक्लियाई के। न्यूक्लियाई क्या है हमारे यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जो कहाँ पाए जा रहे हैं? एट द बेस ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, उनका जो पूरा कलेक्शन है उस पूरे को मिला के हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। तो इट इज group of subcortical nuclei present at the base of cerebral cortex। तो ऐसे कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं जो हमारे बेसल गैंग्लिया में है, उसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल, जो लार्जेस्ट न्यूक्लियाई है, तो जो लार्जेस्ट न्यूक्लियाई है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनली कौन से न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं जो सिक्रीट करते हैं हमारे क्या? गाबा। तो देखो यहाँ पर जो गाबा सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स होते हैं, गाबा सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम, अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, अगर ये डैमेज होते हैं तो इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड हंटिंगटन कोरिया। कोरिया का मतलब होता है डांस, मतलब इसका बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, तो इस तरीके से चल रहा है, लग रहा है कि डांस कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गाबा सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स होते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम के, अगर वो डैमेज हो गए या उनका डिस्ट्रक्शन हो गया तो उस केस में देखेंगे जो डिजीज होगी उसका क्या नाम है? हंटिंगटन कोरिया। इसी तरीके से हम देखेंगे एक होते हैं हमारे डोपामीन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स, और इनका जो न्यूक्लियाई है उसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, इसका अगर डैमेज हुआ तो जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर गाबा की डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी डिजीज होगी? अगर डोपामीन की डेफिशिएंसी हुई तो कौन सी डिजीज होगी? ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं भी तुम लोगों से पूछती हूँ, एक खराब हैबिट है उसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्किंसंस है, अगर उस चीज़ को हमने यूज़ किया उसकी वजह से पार्किंसंस के सिम्टम्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे। पार्किंसंस हम क्या देख रहे हैं? ट्रेमलिंग हो रहा है हैंड्स का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा रेक्टिफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट बैड हैबिट। वो क्या चीज़ है मुझे कॉमेंट में बताओ। ठीक है बच्चों, तो आज का जितना मुझे पढ़ाना था यहाँ तक सब खत्म है। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो बच्चों ये हैं आज के दो बहुत सिंपल क्वेश्चंस। फर्स्ट है द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन बॉडी ऑफ मैन इज। सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ मैमल्स आर कैसे होते हैं, बाहर कौन सा होता है, अंदर कौन सा होता है। ये दोनों देख के आपको बताने हैं, दोनों का आंसर मुझे कॉमेंट में बताओ। और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन थी वो ये है कि 15 अगस्त को मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगी जिसमें आप सब लोगों की परफॉर्मेंस होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट से कम की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनानी है जिसमें आप कुछ भी करिए विच इज़ रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे, चाहे आप वो डांस कर रहे हैं, चाहे सॉन्ग गा रहे हैं, चाहे रैपिंग कर रहे हैं, चाहे कोई पोइट्री लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो सब चीज़ें लिख के भेजिए मेरे ईमेल आईडी पे, जो मैं आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ कॉमेंट्स, और वो कमेंट कब तक खुले रहेंगे हमारे 20 अगस्त तक रहेंगे वो, और तब तक जितने भी ज़्यादा कमेंट अगर किसी बच्चे को मिले तो वो हमारा कहलाएगा विनर, और उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीबॉडी।